हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के 4 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में बच्चों हम देखने वाले हैं नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटैक्स। इन चारों टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। आपको बता दें बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में ये चारों टॉपिक अगर हम बात करें मिलाकर के आपको 8 नंबर देकर के जाएंगे। बहुत इजी होते हैं, आप सबको भी पता है बच्चों कि प्रत्येक में से 2-2 क्वेश्चन होंगे, सब में एक करना होता है। इस तरह से 2-2 नंबर के होते हैं 4। ठीक, तो 4 टॉपिक हैं तो 8 नंबर बनते हैं। और आज बच्चों हम ये यूं समझ लीजिए कि आज हम सेट 1 को देखने वाले हैं। ये सेट 1 है। इस तरह से बच्चों बोर्ड एग्जाम होने तक अगर हम 8 से 10 सेट को आपके बीच में लाते हैं, डेफिनेटली आपकी तैयारी कितनी भी खराब हुई हो, यकीनन मेरे रसगुल्लों आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। तो चलिए हम देख लेते हैं। और ये वक्त है बच्चों कुछ कर गुजरने का, दिन रात एक करने का। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग सिर्फ आपका स्टेटस ही देखते हैं। इसलिए फालतू के काम में अपना वक्त बिल्कुल बर्बाद मत करना, क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना, बहुत स्टूडेंट को हमने देखा है कि इस समय अपना पूरा कैरियर अपने हाथों से बर्बाद इस कदर करते हैं कि फालतू के चैटिंग, रात भर मैसेज खेलना, बातें करना। देखिए बच्चों, ये समय आपको, भाई जिंदगी आपको ये सब करने का मौका देगी, इसलिए ध्यान देना। लोग समय के साथ ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हारे गर्लफ्रेंड कितनी थी। लोग ये पूछेंगे कि आज तुम क्या कर रहे हो, तुम कितना कामयाब हो, कितना पैसा कमाते हो। अगर माँ बाप के चेहरे पर एक खुशी देखना है, एक मुस्कुराहट देखना है, तो सबसे पहले अपने आप को तपाना होगा। समझ में आया? चलिए तो देख लेते हैं बच्चों, इसके जो भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक, इनमें से सबको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा पोर्शन होगा वो है बच्चों नरेशन का। ठीक, सबसे पहले अपन देखेंगे नरेशन को, ठीक है ना। चलिए, नरेशन में ज्यादातर ध्यान से समझना। देखिए यही तो होता है कि कोई साल भर तैयारी करता नहीं हो पाती, कोई महज 1-2 महीने में ही बढ़िया से प्रिपरेशन कर लेता है। रीजन क्या है, उसे पता ही नहीं कर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने विगत 4 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर को अगर देखा है तो सबसे ज्यादा बच्चों आपके जो नरेशन में पूछे जाते हैं वो आपके भाव वाले क्वेश्चन ज्यादा। अब भाव का मतलब क्या होता है? ज्यादातर जो नरेशन होते हैं उसमें भाव मतलब कोई ना कोई भाव होता है, जैसे विनती करने का भाव, ठीक, जैसे भाई दुख की बात आ जाए, या किसी को क्षमा करने के, या किसी को आज्ञा देने का भाव, सार्वभौमिक सत्य, कहावत, मुहावरा। हर साल इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भाई जिस भी स्टूडेंट ने ये समझ लिया नरेशन एकदम हलवा है, एकदम चुटकी में सॉल्व करोगे। चलिए, जैसा पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, कह रहा है कि द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, गो अवे एट वंस, यानी तत्काल यहां से दफा हो जाओ, है ना, यहां से यानी भाग जाओ, एट वंस यानी तुरंत ही यहां से चले जाओ। तो इसमें भाव क्या निकल कर सामने आ रहा है? भाई हमें पता चल गया कि यहां पर टीचर आज्ञा दे रहे हैं, बोलते ना ये लड़के चल निकल यहां से, बोलते ना भाई कहते हैं लड़के भागो यहां से, तो ये आज्ञा दे रहे हैं। ठीक, ऐसा नहीं कि डांट रहे हैं, डांटना अलग चीज होता है। वो जब कोई चीज बोलते हैं तो जैसे मना करने का है तो वहां पर डू नॉट वगैरह लगा रहता है, लेकिन यहां पर आज्ञा दे रहे हैं कि यहां से तुरंत ही चले जाओ। तो ऐसे सिचुएशन में जो कुछ बदलाव करना होता है अपने को, वो केवल और केवल बच्चों सेड या सेड टू में करना होता है। तो हम इसको बनाएंगे द टीचर सेड या सेड टू को अपन बच्चों कन्वर्ट करेंगे ऑर्डर्ड में। किसमें? ऑर्डर्ड में। द टीचर ऑर्डर्ड मी, टीचर ने मुझे आज्ञा दिया। कंजक्शन ऐसी सिचुएशन में ऑल टाइम टू ही यूज करते हैं बच्चों। टू के बाद इधर पूरा बहुत ज्यादा बदलाव करना होता नहीं है, पूरा छाप देते हैं, इतना याद रखना। बाकी बदलने वाली जो चीजें हैं वो तो बदलेंगी, बाकी ठीक इसको पूरा का पूरा उतार देंगे। गो अवे एट वंस। ठीक, क्लियर हुआ? एकदम आसान है कि द टीचर ऑर्डर्ड मी टू गो अवे एट वंस, यानी टीचर ने मुझे
तत्काल मतलब चले जाने की आज्ञा दिया। ठीक, चले जाने के लिए क्या किया, चले जाने का आज्ञा दिया। ठीक, अब दूसरा क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं दूसरा क्या बोल रहा है। दूसरा कह रहा है बच्चों कि ही सेड, उसने कहा, गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स, यानी ईश्वर क्या करता है, नियम बनाता है, एंड गवर्न्स ऑल थिंग, और प्रत्येक चीजों पर शासन भी करता है। हमको पता है बच्चों, हमें पता है रसगुल्लों, ये है क्या, ये सत्य है। हमने बोला ना कि जब सार्वभौमिक सत्य हो, कहावत हो, मुहावरा हो, लोकोक्तियां वगैरह, ये सब चीजें होती हैं, देन रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं। जैसे 2 and 2 makes 4, 2 और 2 मिलके 4 होते हैं। जैसे हम मिलके पीटी जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये सार्वभौमिक सत्य है बच्चों। ठीक, ये बात 100% सही है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। ठीक, ये चीज होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम बच्चों इसमें रिपोर्टेड स्पीच, जो भी ये इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है, देयर इज नो चेंजिंग। ठीक, कोई भी बदलाव नहीं है, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। इसको बनाएंगे बच्चों की ही सेड या सेड टू को अपन, यानी यहां पर सेड टू होता टोटल लिख देते, अदरवाइज कुछ नहीं करना। ही सेड, कंजक्शन हम लगाएंगे बच्चों दैट। He said that, पूरा छाप दीजिए, that God rules, ठीक, rules and governs, ठीक, and governs all things। ठीक, हमें पता है बच्चों कि ईश्वर, क्योंकि इस संसार में जो भी चीजें हैं गॉड गिफ्टेड है ना, ये नेचर, भाई पूरे प्रकृति क्या है, हम बात करें तो ईश्वर की एक क्रिएचर है, एक रचना है। मनुष्य है, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, नदी, झील, झरना, पहाड़, सभी जीव क्या है, मतलब इस पृथ्वी पर जितने घटक हैं सब ईश्वर के द्वारा रचित क्या है, रचनाएं हैं। हम बात करें गॉड गिफ्टेड चीजें हैं ये। ठीक, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, इसको अपन ऐसे ही छाप देंगे। अगला कह रहा है कि राधा सेड टू मी, कि राधा ने मुझसे कहा, प्लीज गिव मी योर पेन। अब प्लीज यानी विनती का भाव हो रहा है कि कृपया मुझे अपनी कलम दो। तो यहां पर बच्चों प्लीज आया है, तो यानी ये भाव प्रकट किस चीज के लिए कर रहा है, तो विनती का भाव प्रकट कर रहा है। ठीक, ऐसी सिचुएशन में इसको हम इनडायरेक्ट में क्या बनाएंगे, चलिए देखते हैं। इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे बच्चों, तो यहां पर राधा, ठीक, अब भाई राधा है तो मीरा हो नहीं जाएगा, राधा है तो राधा ही रहेंगी। ठीक, तो राधा सेड या सेड टू को किसमें कन्वर्ट करेंगे, भाई जब विनती का भाव हो तो हम लगाएंगे बच्चों रिक्वेस्टेड, राधा रिक्वेस्टेड। ठीक, राधा रिक्वेस्टेड मी। हमने बताया ना भाव वाले ज्यादातर आप कंजक्शन यहां पर टू ही लगाएंगे, मी टू। अब ये सेड मतलब प्लेस को, ठीक, मतलब इसको अब नहीं लिखना है, क्योंकि भाई प्लीज जो इसका भाव है इसके स्थान पे समझ लो हमने रिक्वेस्टेड लिख दिया। अब प्लीज लगाने की जरूरत नहीं है, ये गलती मत करना बच्चों। अब यहां पर टू लिखेंगे गिव। अब मी, मुझे अपनी कलम दो। कौन कह रहा है, राधा कह रही है कि मुझे अपनी कलम दो। राधा अपने लिए कह रहे हैं कि मुझे दो, तो भाई राधा के लिए यहां पर मी है तो हम हर लगाएंगे। ठीक, क्योंकि हम दूसरे को अगर बताएंगे तो यही कहेंगे कि राधा मुझसे कह रही थी कि मैं उसको अपनी कलम दूं, तो यहां हर हो जाएगा। अब योर पेन, तुम अपनी दो, यानी यहां पर मुझसे जब कह रहे हैं तो मेरे के लिए, तो हम यहां लगाएंगे माई, तो माई क्या हो जाएगा, पेन हो जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ बच्चों। तो राधा रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर माई पेन, यही सीन हो जाएगा। तो इस तरह के बच्चों आपके नरेशन में क्वेश्चन पिक होते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर हुआ। चलिए अगर स्क्रीनशॉट करना हो तो कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट पर। चलिए बच्चों हो गया। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सिंथेसिस है। ठीक है ना, क्या है बच्चों, सिंथेसिस। अब देखिए सिंथेसिस में होता क्या है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, ये चीज होते हैं। अब इसमें भी सिंथेसिस में होता क्या है, दो या दो से अधिक सेंटेंस होंगे, उनको अपन मिला करके एक बनाएंगे। यानी अगर हम देखें दो या दो से अधिक वाक्यों में कोई भी शब्द टूट मतलब कोई सेंटेंस होगा और उसको मिलाकर एक करना है और उसका अर्थ ना बदले,
उसका पूरा फॉर्म चेंज हो जाए, ठीक, लेकिन उसमें कोई भी परिवर्तन ना हो उसके सेंस में। जैसे क्या कह रहा है कि मतलब साधना इज वेरी वीक, साधना बहुत कमजोर है। सी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, वो ठीक तरीके से नहीं चल सकती। इसको कन्वर्ट करना है अपने को किसमें, सिंपल सेंटेंस में, ठीक ना, सिंपल में बनाना है बच्चों। तो हम करेंगे क्या, ध्यान से समझना। इसका अर्थ यही तो निकल रहा है ना कि राधा, भाई कह रहा है राधा बहुत कमजोर है, वह ठीक तरीके से नहीं चल सकती। तो हम यही तो कहेंगे ना कि राधा इतनी कमजोर है कि वह सही से नहीं चल सकती, ठीक। तो ये हो जाएगा बच्चों, भाई राधा नहीं साधना है, बार बार जुबान पे राधा शब्द आ रहा है, तो हो जाएगा बच्चों, करेंगे क्या, साधना, ठीक, साधना इज सो वीक, साधना इज सो वीक, यानी साधना इतनी कमजोर है, दैट, इसको जोड़ने के लिए अपन सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट लगाएंगे, दैट सी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, ठीक, वॉक प्रॉपरली, यही हो जाएगा कि साधना इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, साधना इतनी कमजोर है कि वह सही से नहीं चल सकती है। क्लियर हुआ। अगला कह रहा है कि वी ईट टू लिव, हम जिंदा रहने के लिए खाते हैं। वैसे दुनिया में हर एक जीव भाई जिंदा रहने के लिए ही खाता है, तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, इसमें कह रहा है कि हम जिंदा रहने के लिए या हम जीने के लिए खाते हैं, है ना। वैसे भाई अब ये मत कहना कि हम मरने के लिए खा रहे हैं, दुनिया में सबको मरना है, ठीक, हम कोई यहां अमर नहीं है। तो ये चीज है, तो इसको अपने सेंटेंस में कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो भाई यहां पर सो दैट वगैरह लगता है कॉम्प्लेक्स में, तो इसका अर्थ ये होगा ना कि हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सके, ठीक। तो इसको बनाएंगे बच्चों कि वी ईट, हम खाते हैं, सो दैट, ताकि वी कैन लिव, हम खाते हैं यानी हम इसलिए खाते हैं ताकि जिंदा रह सकें। तो भाई कोई भी बदलाव नहीं हुआ इसके अर्थ में, सेंस में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो वी ईट सो दैट वी कैन लिव, ठीक। सो दैट वगैरह बच्चों याद रखना, ये कॉम्प्लेक्स में यही लगते हैं, आपने अगर पढ़ा है तो इतना पता होगा। क्लियर हुआ। चलिए अगला क्या है भाई, अगला कह रहा है कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, आई डोंट नो, हमको नहीं मालूम, यानी तुम कहां जा रहे हो हमें नहीं पता। इसको कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो भाई ये तो इंट्रोगेटिव फॉर्म में है, क्वेश्चन मार्क है, इसको सिंपल में कन्वर्ट करना यानी इस तरह से बनाना है कि क्वेश्चन मार्क मतलब लगना नहीं चाहिए उसमें। तो ऐसी सिचुएशन में इसमें कह रहा है कि तुम कहां जा रहे हो हमें नहीं पता, तो इस वाले सेंटेंस को हम इधर उठाएंगे, इसको उधर फेंकेंगे, तो हो जाएगा बच्चों कि आई डोंट नो, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, हमको नहीं मालूम, फिर हम वेयर लगाएंगे। वेयर, अब बच्चों आर नहीं लिखेंगे क्योंकि आर फिर से लिख दिए तुरंत, तो भाई ये तो इंट्रोगेटिव में ही बन जाएगा, आप करता जा डायरेक्ट लिखिए कि यहां पे वेयर यू आर गोइंग, यू आर गोइंग। अब यहां पर जो वेयर लगा है बच्चों ये इनको जोड़ने का काम कर रहा है। जैसे वेयर माने कहां भी होता है, वेयर माने जहां भी, ठीक। हु माने कौन भी होता है, हु माने जो भी, ठीक। व्हेन माने कब भी होता है और व्हेन माने जब। तो इसको जब बनाएंगे तो इसका अर्थ क्या निकला कि हमको नहीं मालूम कि तुम कहां जा रहे हो, ठीक। इसका अर्थ भी यही तो हुआ ना कि हम मतलब तुम कहां जा रहे हो हमको नहीं पता, तो इसका अर्थ यही हुआ कि हमें नहीं पता कि तुम कहां जा रहे हो। तो ये अब इंट्रोगेटिव में नहीं रह गया, एकदम सिंपल ये बदल गया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, ठीक है ना। क्लियर हुआ। डोंट वरी बच्चों, इसी तरह के हम बहुत सारे सीरीज लाएंगे। अगर 40 से 50 अगर हर एक टॉपिक के आप इतना मतलब क्या करते हैं प्रैक्टिस कर लेंगे ना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके हम प्रीवियस ईयर के 4 से 5 साल में पूछे गए क्वेश्चन ही रखे हैं, ठीक। तो देगा कहां से, इसलिए ज्यादा से ज्यादा भाई मोर एंड मोर प्रैक्टिस देन यू कैन डू एवरीथिंग। हर एक चीज कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके। चलिए अगर स्क्रीनशॉट करना हो कर लो।
हो गया रसगुल्लों। चलिए तो अगले टॉपिक की तरफ हम रुख करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन भाई इसमें भी ट्रांसफॉर पूरा का पूरा एकदम ट्रांसफॉर्म कर देना है, पूरा बदलाव कर देना है, लेकिन सेंस नहीं बदलना चाहिए। ठीक, हर एक टॉपिक के दो दो क्वेश्चन होंगे, एक ही करना है, पहले भी बता दिया है। ठीक, लेकिन हम तो यहां प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो 2 3 4 5 कितने भी रख सकते हैं। अब देखिए बच्चों इसमें आएंगे आपकी डिग्री, ठीक है, ज्यादातर डिग्री वगैरह होता है, मतलब एक्टिव या पैसिव वॉइस और अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव इस तरह से बनाने का कहेगा। अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नो अदर गर्ल इन द क्लास इज सो ब्यूटीफुल एज रेनू। कह रहा है कि कक्षा में अन्य कोई लड़की इतनी सुंदर नहीं है जितना कि रेनू। तो इसमें अगर सुपरलेटिव बनाना भाई पड़े, सुपरलेटिव में मतलब सबसे ज्यादा वरीयता दी जाती। सुपरलेटिव का मतलब होता है सबसे अधिक, इन उससे ज्यादा अधिक कुछ ना हो। तो इसको हम यही कह सकते हैं ना कि रेनू क्लास में सबसे अधिक सुंदर है। इसका अर्थ भाई अगर हम कहेंगे कि अन्य कोई शहर इतना व्यस्त नहीं है जितना कि दिल्ली या फिर मुंबई बोले, तो इसका मतलब यही तो कहेंगे ना कि दिल्ली सबसे ज्यादा व्यस्त है या मुंबई सबसे ज्यादा व्यस्त है। ठीक, तो उसी तरह कह रहा कि अन्य कोई लड़की कमरे में मतलब क्लास में इतनी सुंदर नहीं है जितना कि रेनू। इसका अर्थ यह हुआ कि रेनू क्लास में सबसे अधिक सुंदर है। तो इसको हम जब बनाएंगे बच्चों सुपरलेटिव डिग्री में तो हो जाएगा, क्या लिखेंगे कि रेनू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक, मोस्ट ब्यूटीफुल। देखिए बच्चों ब्यूटीफुल हो, वंडरफुल हो, हैंडसम हो, ठीक, इस तरह के जब भी ये वर्ड आते हैं तो उसके आगे कंपैरेटिव में मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट। इतना याद रखना, नहीं सोचो कि मोस्ट कहां से आया। ठीक, तो मोस्ट ब्यूटीफुल इन द क्लास। ठीक, क्लियर हुआ कि रेनू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक, ब्यूटीफुल के बाद गर्ल भी है भाई, इसको थोड़ा भूल गए क्या, ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। ठीक, ये हो गया, रेनू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। क्लियर हुआ बच्चों। अब कह रहा है, ठीक, ये तो हो गया सुपरलेटिव डिग्री में। अगला है कि हु डज नॉट नो अवर प्राइम मिनिस्टर। हमारे प्रधानमंत्री को कौन नहीं जानता है। बनाना किसमें है, अफर्मेटिव सेंटेंस में। ये क्या है, इंट्रोगेटिव है। कह रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री को कौन नहीं जानता। हम यही कहेंगे ना, हर कोई जानता है। जैसे कहेंगे कि भाई उसे किसने नहीं देखा, तो हम इसको अगर अफर्मेटिव में कहेंगे तो यही कहेंगे ना, उसे हर किसी ने देखा। ठीक, यही भाई कहते ना कि उसको कौन नहीं जानता, अर्थात उसको हर कोई जानता है। सेम वही चीज यहां पर है। तो हु डज नॉट नो आवर प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री को कौन नहीं जानता। तो भाई इसको हम बनाएंगे अफर्मेटिव में, तो हम लिखेंगे बच्चों एवरी। ठीक, एवरीबॉडी का मतलब हर कोई, एवरीबॉडी, ठीक, नोस। अब भाई यहां पर हमें डू नॉट डज नॉट से नहीं मतलब, अब क्योंकि ये हम अफर्मेटिव बन रहा है। तो एवरीबॉडी नोज यानी हर कोई जानता है आवर प्राइम मिनिस्टर, आवर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है ना, कि हमारे प्रधानमंत्री को हर कोई जानता है। इस तरह से बनाएंगे। नेक्स्ट है कि यू कैन डू इट, पैसिव वॉइस। इसको तो हम 2-3 तरीके से बता चुके हैं जब पिछली क्लास आई थी ग्रामर की। ठीक, अगर आपको याद हो, नहीं भी याद है डोंट वरी। तो भाई इसको सिंपल तरीके से बनाएंगे, ज्यादा इधर उधर करना नहीं। इट है, ठीक, कैन है तो कैन के बाद भी लगाइए, इट कैन बी। अब वर्ब क्या है, डू है तो डन हो जाएगा। इट कैन बी डन बाय, सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यू हो जाएगा। इट कैन बी डन बाय यू। ठीक, यू कैन डू इट यानी तुम इसको कर सकते हो। तो इसका अर्थ हुई भाई ये तुम्हारे द्वारा किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा इट कैन बी डन बाय यू। क्लियर हुआ। चलिए स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए बच्चों अगला टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइंटेक्स। साइंटेक्स में होता क्या है, करेक्शन। ठीक, ये जो साइंटेक्स है बच्चों, इसमें करना क्या होता है, करेक्शन होता है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, करेक्शन।
ठीक, ये त्रुटि रहेगा इसमें और उसको करेक्ट करना है अपने को। पहला देख रहा है भाई, कह रहा आई प्रीफर ए पेन देन ए पेंसिल। आई प्रीफर, प्रीफर का हमने यूज बताया था बच्चों, जब भी प्रीफर वगैरह आए, ठीक, प्रीफर जब आता है तो प्रीफर के साथ टू ही लगता है। ठीक, याद है वो दिन? नहीं याद है, डोंट वरी, याद कर लीजिए। प्रीफर जब भी आए तो उसके साथ देन का इस्तेमाल होता नहीं। गलती हमें मालूम पड़ गई भाई, गलती है कहां, यहां पर है। तो इसका सही फॉर्म हो जाएगा कि आई प्रीफर ए पेन टू ए पेंसिल। ठीक, पेंसिल, आई प्रीफर ए पेन टू ए पेंसिल। ठीक, ये प्रीफर का मतलब होता है वरीयता देना, कि आई प्रीफर ए पेन टू ए पेंसिल, की मतलब मुझे पेंसिल से ज्यादा क्या है, पेन पसंद है, या मैं पेंसिल की अपेक्षा पेन को ज्यादा वरीयता देता हूं। ठीक, क्लियर हो गया? तो इतना याद रखना, प्रीफर वाला बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी आप इग्नोर मत करिएगा। ये जो सेंटेंस है लाइक दैट, मतलब इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन प्रीफर से बनाता है। ठीक है ना, करेक्शन वाले में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि गलती कहां है। दूसरा है शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। एकदम ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, गलती इसमें कहां है? तो देखिए गलती यहां पर है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई कहेंगे शीप्स एस लगा है, बहुवचन है, हेल्पिंग वर्ब आर लगा है, सही तो है, गलती कहां है? लेकिन गलती बच्चों यहां है। हमने बताया कैटल वर्ड हो गया, डियर हिरण हो गया, और उसके बाद जैसे ये चीज है शिप भेड़ हो गया, हिरण हो गया, मवेशी हो गया, ये सब अपने आप में ये प्लूरल समझ लीजिए, खुद ये बहुवचन है, इनके साथ अपने को एस लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक, तो यहां पर एस लगाने से कोई मतलब नहीं बच्चों, कुछ नहीं निकलने वाला, गलत ही हो जाएगा। इसका जो सही हो जाएगा वो होगा शीप आर ग्रेजिंग। ठीक, शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो भेड़ है वो खेतों में क्या कर रहे हैं, चर रहे हैं। ठीक, तो ये भेड़ हो गया, कैटल मवेशी हो गया, डियर हिरण वगैरह, ये इनमें एस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, वो अपने आप में ये खुद एक बहुवचन है, इतना याद रखना। तो ये भी बच्चों बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसको हमने रखा है, तो इसको भी याद रखना। तीसरा है फिजिक्स। ठीक ना, फिजिक्स वगैरह ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है कि फिजिक्स आर आवर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक, इसको तो आप इजिली बना ही सकते हो। ठीक है ना, देखिए बच्चों इसमें क्या कह रहा है कि फिजिक्स आर आवर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलती क्या करेंगे, कहेंगे सही तो है, गलती कहां है? तो गलती है रसगुल्लों, यहां पर भी एस नहीं होना चाहिए, है ना, यही तो है। अरे नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, यहां पर गलती है, गलती आर में है, क्योंकि फिजिक्स हो गया और उसके बाद मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, जिसमें एस होते हैं। जो सब्जेक्ट ऐसे जिसमें एस आता है वो एस लगने से बहुवचन नहीं बन जाते, होते हैं सिंगुलर ही। लेकिन क्या है भाई, आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए इसे दे देगा और आप कहेंगे तो भाई यस लगा है, सही है, इसके साथ प्लूरल है, ठीक है ना, तो नहीं, यहां पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। तो इसको अपन सही बनाएंगे तो लिखेंगे बच्चों कि फिजिक्स इज होगा, आर नहीं होगा, इज आवर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक, फिजिक्स आर आवर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जो फिजिक्स है हमारा रुचिकर विषय है। ठीक है ना, इंटरेस्टिंग विषय है, इतना याद रखना कि जो भी सब्जेक्ट होते हैं आपके, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, जिसमें एस आता है, ठीक, वो सब देखने में प्लूरल होते हैं एक्चुअल में सिंगुलर ही। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आप बहुत ही इजिली इनको अच्छे से थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो इजिली इनको बना सकते हैं। बाकी डोंट वरी, बहुत सारी सीरीज अभी हम लाएंगे, प्रैक्टिस बहुत सारे सेट लाएंगे, आपको परेशान नहीं होना है, बस ऐसे ही प्यार दिखाए रखना है, प्यार बनाए रखना है। तो मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पता नहीं क्या दुश्मनी है, आप लोग वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, खैर आपकी मर्जी। और इसको भी बच्चों स्क्रीनशॉट कर लीजिए।